सबको नमस्कार। आज कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा होगी, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, गणित की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि किस टाइप का होता है, यानी उसकी प्रकृति सजावटी होती है या कठिनता से संबंधित होती है या सामान्य के लिए नहीं है, क्या हो सकता है इन सब में से। तो आप अनुमान जरा लगाइए कि तार्किक मतलब तर्क से संबंधित, तर्क से रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से? जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। परिसर भी है लेकिन परास उसमें से नहीं है। अच्छा, यानी परास कैसे मिलेगा आपको? परिसर क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर होता है, लेकिन परिसर जो होता है अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर होता है, लेकिन परास अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर बटे अधिकतम और न्यूनतम मानों का योगफल। आगे देखिए, भिन्न की पहचान कराने के लिए एक अध्यापक क्या करता है? अध्यापक जो है क्या करता है? विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करा दिया, तब बच्चों को पहचान हो जाएगा। या संख्या रेखा पर सिर्फ भिन्न दिखा दिया, या भिन्नों को a बटे b के रूप में लिख करके सिखा दिया, या उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। जैसे उसने दिखाया कि अगर एक केक है, अगर हमने उसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया तो आधा आधा हो गया, तो उसे कहेंगे 1/2 और 1/2। इस प्रकार से भिन्न की पहचान की शुरुआत कर सकते हैं। आसपास की चीज़ों को दिखा करके पहचान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है किसी त्रिभुज के कोणों में, पहला क्वेश्चन है, कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। ठीक, तो आपको बताना है कि कोण क्या क्या होंगे। तो हम जानते हैं, अगर हम कोण का वास्तविक मान निकालना चाहें तो 2x, 3x और 4x हो जाएगा। एक निश्चित चर से गुणा करके आप इसके वास्तविक मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर उनकी रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने x से गुणा कर दिया, अब ये कोण वास्तविक कोण मिल गए। इनका योगफल हम सब जानते हैं, इनका योगफल जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो 4 3 7 2 9x = 180 हो जाएगा। तो x = क्या होगा? 20। यानी आपका सिर्फ 20 वो गुणक है जिससे गुणा करने पर वास्तविक वैल्यू मिल जाएगी। यानी पहला कोण निकाले 2 × 20 40 अंश हो जाएगा, ये देखिए। और 3 × 20 60 अंश, 4 × 20 80 अंश। ये तीनों कोण उसके मिल गए, सबको जोड़ने पर 180 भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दूसरी एक आकृति बनी हुई है, इसमें बताना है कि कोण क्या होगा। मान लीजिए ये बिंदु O है, चलिए त्रिभुज में कहीं बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता वो। और ये O जो है आपका, ये कोणार्धकों का कटान बिंदु है, क्योंकि देखने से लग रहा है कि यहाँ पर y और यहाँ पर भी y लिखा, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो इस कोण का अर्धक है ये, इस कोण का भी ये अर्धक है। इस कोण का मान हमें निकालना है a। चलिए मैं यहाँ भी a लिख सकता हूँ, a, b और c। तो त्रिभुज BOC की हम बात करें, 108 अंश लिखा है। तो त्रिभुज BOC की अगर हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो x + y + 108 बराबर 180 हो जाएगा। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। उधर जाके घटाएंगे।
अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम त्रिभुज किससे, ए बी सी से, ए बी सी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी से। अब इसमें देखिए ये पूरा कोण 2x है और ये पूरा कोण 2y है और वो a है जिसे हमें ज्ञात करना, उसको मिलाकर भी 180 अंश होगा। जैसे छोटा त्रिभुज था उसका मिला के 180 अंश हुआ सभी कोणों का, वैसे बड़े त्रिभुज के सभी कोणों को मिलाकर 180 अंश होगा। तो यहाँ से 2x + y हो जाएगा और प्लस a = 180 अंश हो जाएगा। अब आप समझिए कि 2 गुणे x + y = क्या, 72 है। अच्छा, प्लस a = 180। चलिए, तो यहाँ से अगर दोगुना कर दीजिए तो हो जाएगा a बराबर 180 में से 144 घटा देंगे तो 4 × 6 हुआ और यहाँ बचा आपका 7, तो 4 × 3 = 7, यानी 36 अंश का हो जाएगा वो। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। हाँ, जरा ध्यान दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में वृत्त केंद्र से वृत्त की जो जीवा है, जीवा क्या होती है, किसी वृत्त में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ पर ए बी एक जीवा है और मान लीजिए केंद्र ये ओ है और सबसे बड़ी जीवा हमेशा केंद्र से होकर जाती है जिसका नाम व्यास है। अच्छा, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है और त्रिज्या जो है दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, कितना बताइए, 10 है, तो ये भी 10 होगा, सामान्य सी बात है, दिया गया है। केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, तो चूंकि ये लंब डालेंगे तभी वास्तविक दूरी मिल पाएगी, ऐसे तिरछा उर्छा नहीं नाप सकते, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ए बी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ ये x होगा। चलिए, इसको d मान लेते हैं, तो ये भी x होगा, जितना ये उतना ये भी होगा, आधे काटेगा। चलिए, अच्छा, तो 6, 8, 10 हम जानते हैं पाइथागोरियन त्रिक होता है, 6, 8, 10, तो ये हो जाएगा 8। लेकिन आप चाहें तो समकोण त्रिभुज का नियम लगा दीजिए, हो जाएगा 10 का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर बराबर होगा 100 में से आप 36 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 64, जो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, यानी x बराबर हो जाएगा 8। तो जीवा की लंबाई हो जाएगा 8 दूना 16, क्योंकि 8 ये तो 8 ये भी होगा, पूरा मिला करके ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते, चलिए 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सब भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, सब भुजाएं बराबर हों। तो इसका क्षेत्रफल होता है वर्गमूल में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, सवाल नंबर 4 है ये। तो भुजा जो कि 20 दे दिया है तो वर्गमूल में 3/4, आइए 20 का स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा 400 गुणे वर्गमूल में 3/4, तो 100 वर्गमूल में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। हमेशा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई में होता है और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन इकाई में होता है। तो 5वां क्वेश्चन है, यदि √3 - 1 √3 + 1 कह दिया बराबर किसके है, a + b वर्गमूल में 3 के, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, परमीकरण कर दीजिए, इसी के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसके संयुग्मी भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में। इसी का संयुग्मी होगा माइनस वाला, अगर ये प्लस होता तो माइनस वाला और माइनस है तो प्लस वाला होगा, इस तरीके से कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको। अच्छा, तो सॉल्व करेंगे, ऊपर a - b का होल स्क्वायर हो गया है, तो a² + b² - 2ab बटे नीचे a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में, तो a² - b² बराबर a + b वर्गमूल में 3 हो गया।
यहाँ पर 3 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि पावर 1/2 होता है ये। तो 3 और 1 4 -2 वर्गमूल में 3 बटे, यहाँ से भी आप 3 में से घटाइए 2 हो जाएगा। अच्छा, a + b √3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते, 2 से भाग कर दीजिए। 2 - 2 नहीं होगा, एक ही होगा, वर्गमूल में 3 प्लस = a + b वर्गमूल में 3। तो देखने से ही लग रहा कि ये 2 है। अगर मैं तुलना करूं तो ये 2 है। और चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 2 + -1 √3, और उधर क्या है a + b √3। अगर हम कंपेरिजन करें तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। यह आयताकार पार्क है जो 45 मीटर लंबा है। ये पूरा 45 मीटर है और ये पूरा 30 मीटर है। ठीक, तो ये भी 45 होगा और ये भी 30 होगा। चलिए, पार्क के बाहर ध्यान दीजिए, पार्क के बाहर ये पार्क था। चलिए, पार्क है, इसके बाहर समान चौड़ाई का, ध्यान रखिएगा, समान चौड़ाई का, समान चौड़ाई वो भी कितना मीटर, 2.5 मीटर दिया गया क्वेश्चन में। 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5 मीटर। कहा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। तो रास्ता देखिए पूरा यहां से लेकर के यहां तक है, किनारे किनारे रास्ता है। अगर मैं अनुमान लगाऊं कि ये पूरा अगर 45 है तो 2.5 इधर बढ़ा और 2.5 इधर बढ़ा, तो 2.5 5 बढ़ गया। यानी अगर हम देखें तो ये पूरा 50 हो गया। ठीक, अच्छा, अगर ये 2.5 इधर बढ़ा 2.5 और 2.5 इधर बढ़ा तो 5 बढ़ गया, 30 और 5 35 हो गया ये पूरा। अच्छा, इतनी बड़ी दफ्ती में से, बड़ा वाला दफ्ती में से छोटा वाला अगर हम काट के निकाल दें तो किनारे किनारे बचेगा ना। तो बस एक लाइन में काम करना है, 50 × 35, ये बड़ा वाला पूरा आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसमें से घटा दे छोटा वाला, 45 × 30। तरीके देखिए हजार हैं, लेकिन ये बिल्कुल सरल तरीका और आसान तरीका है। ये हो गया रास्ता। रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, मीटर में ही सब आएगा क्योंकि सब मीटर में दिया ही गया है। 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 2 = 17 हो जाएगा, और 45 × 3 = 135 होता है। अच्छा, चलिए अब घटा दीजिए तो 0 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 4, यानी 400 मीटर स्क्वायर हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कोई धन साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो कितने वर्ष में, t वर्ष मान लीजिए 4 गुना हो जाए। सवाल ऐसे लिख लीजिएगा और इसको डेकोरेशन करने के लिए ऐसे ऐसे करिएगा, -1 ऐसे ऐसे करिएगा, बस इतना ही करना है। यानी 8/t बराबर हो जाएगा 1/3, पूरा कर दीजिए। t बराबर 8 × 24 वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा। चलिए, एक कोण का संपूरक कोण, मैंने कोण मान लिया है वो x है, तो इसका संपूरक क्या होगा। संपूरक आप जानते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। पूरक और संपूरक, तो कितना होगा 180 - x, ये हो गया संपूरक। अच्छा, उसके पूरक कोण का, तो पूरक को ही हम लोग कोटि पूरक भी कहते हैं, कोटि पूरक भी कहते हैं। वो 90 में से घटाने पर प्राप्त होता है। अब सवाल के अनुसार हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है।
यानी 180 माइनस एक्स जिस संपूरक कह रहे हैं वो पूरक माने 90 माइनस एक्स का, इसी का कई गुना है 3 गुना। तो 180 इक्वल टू 270 270 हुआ माइनस 3x। अब इधर लाइएगा तो 3x में से x घटेगा और 270 में से 180 घटेगा। x इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45 हो जाएगा। यानी 45 अंश जो है वो कोण है, अगर इसका हम संपूरक निकालें तो 135 होगा, और अगर हम कोटि पूरक निकालें तो 45 होगा। 45 3 135 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। कहा ए और बी की आयु में 6:5 का अनुपात आयु है ये, ठीक। उन आयु का योग जो है 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, ये पूछा सवाल में। दो लोग हैं ए और बी, इनकी आयु में अनुपात 6:5 है और योगफल 44 है। तो शॉर्टकट तरीका इसका लगाने का है कि 44 में, पहले देखिए शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूं। 44 में इन दोनों को जोड़िए 11 से भाग कर। 11 कहाँ मिला, ध्यान रखिएगा, 11 मिला कहाँ, 6 + 5 से मिला, भाग करिए 4 आया। ये 4 आपका बड़ा काम करेगा। यानी ए की आयु 6 × 4 है और बी की आयु 5 × 4 है, यानी 6 चौक 24 और 20। ए और बी की आयु मिल गया। लेकिन कहा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो 24 + 8 अनुपाते 20 + 8, 32 अनुपाते हो जाएगा 28। तो 8 चौक 32 होगा और 7 चौक 28 होगा, तो 8 अनुपाते 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप जो है दे दिया है। मैं क्वेश्चन एग्जाम से ले रहा हूं। 4a + 8, 4a + 8 इकाई, ये वर्ग का परिमाप है। तो आपको बताना रहेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर परिमाप में मैं 4 से भाग कर दूं तो भुजा मिल जाएगा, क्योंकि परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4। तो 4a + 8 में 4 से भाग करिए, a + 2 हो जाएगा। यानी भुजा मिल गया, तो क्षेत्रफल तो अब अंदाज भी निकाल लेगा। a + 2 स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा a² + 4 + 4a, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल उसका। धन्यवाद।